आज हम परमाणु संरचना में सेल और सबसेल, कोष और उपकोष के बारे में बताने चल रहे हैं। जैसे पीछे बताया जा चुका है कि परमाणु एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना में तुमने पढ़ा होगा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के आधार पर कि परमाणु में एक नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो आज हम सेल और सबसेल के बारे में बताने चल रहे हैं। तो ये है हमारा कोष और उपकोष, सेल एंड सबसेल। इसे परमाणु के मौलिक कण हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ रिक्त स्थान होता है, वहीं पाए जाते हैं। तो ये उसमें कोष क्या होते हैं और उपकोष क्या होते हैं, इसके बारे में बताने चल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। जैसा पीछे रदरफोर्ड मॉडल के आधार पर हम प्रूव कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इन कक्षाओं में चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा रखते हैं। तो इन निश्चित ऊर्जा वाली जो ये कक्षाएँ होती हैं, इन्हीं कक्षाओं को हम स्थिर कक्षाएँ, स्टेशनरी ऑर्बिट, ऊर्जा स्तर या इन्हीं को कोष कहते हैं। जैसे देखिए ये हमारा है नाभिक, न्यूक्लियस, और इसमें होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इसी के चारों तरफ बाहर क्या करते हैं, वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो ये जो वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इन कक्षाओं में चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा रखते हैं। इन कक्षाओं को स्थिर कक्षाएं, स्टेशनरी ऑर्बिट या ऊर्जा स्तर कहते हैं। इन्हीं को कोष कहते हैं। इन्हें नाभिक की तरफ से क्रमशः 1, 2, 3, 4 या के, कैपिटल के, एल, एम और एन से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारे हैं, इन्हीं को कहते हैं कोष। अब कोष का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो नाभिक की चारों तरफ वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, तो उनकी एक निश्चित ऊर्जा की मात्रा रखते हैं। उन्हें निश्चित ऊर्जा वाली कक्षाओं को ही हम कोष कहते हैं, ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल, या कोष या सेल कहते हैं। इन्हें नाभिक की तरफ से क्रमशः 1, 2, 3, 4 या के, एल, एम, एन से प्रदर्शित करते हैं। अब कोष हमारे कौन हो गए, के, एल, एम, एन। अब इनमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बोरबरी योजना के अनुसार किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है? 2n²। तो यही जो हमारी कक्षाएं हैं, जहां n कक्षा की संख्या है, n का मान 1, 2, 3, 4, तो कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये होता है 2n²। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये बराबर होता है 2n²। अब ये n क्या है? यही n है कक्षा की संख्या या कोष की संख्या। जैसे के कोष, के, एल, एम, एन। के का मतलब 1, एल का मतलब 2, एम का मतलब 3, एन का मतलब 4। के, एल, एम, एन। जैसे हम पूछें कि के कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे के में, तो के का मतलब होगा पहली कक्षा, तो हो जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर। तो के में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 2n², तो हो जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर = 2। इसका मतलब के कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। एल में कितने हो जाएंगे? 2n² सम हो जाएगा। तो एल में n का मान कितना हो जाता है? 2। एल में n का मान कितना हो जाएगा? 2। तो ये हो जाएगा हमारा 8 इलेक्ट्रॉन। एम में कितने होंगे? 2n²। ये हमारा जो होगा 2n², तो इसमें n का मान कितना हो जाएगा? 3। तो हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। 3 × 3 = 9, 18। n में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? n के लिए कितना हो जाएगा? n के लिए n का मान 4 हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 × 2n² = हो जाएगा 2 × 4 का स्क्वायर = हो जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे इस प्रकार से अब कोई पूछे कि यम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो यम मतलब तुम गिनोगे 1, 2 के, एल, यम, 1, 2, 3, तो इसका मतलब 3 है। तो हम एक फार्मूला लेते हैं, किसी भी कोष में किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या होती है 2n²। तो जहाँ n जो है कक्षा की संख्या, कोष की संख्या है, तो हमारे कोष है के, एल, एम, एन, ये कोष है।
अब उसी कोष के अंदर हमारे होते हैं उपकोष, सब सेल। प्रत्येक कोष बहुत छोटे छोटे कोषों के गूंथने से मिलकर बना हुआ होता है। वो सब पार्ट ऑफ द सेल, सेल का जो है उपभाग होता है, छोटा छोटा पार्ट होता है, वही मिलकर के पूरा सेल बनाते हैं। तो वो जो छोटे छोटे उपकोष होते हैं, प्रत्येक कोष, प्रत्येक सेल बहुत छोटे छोटे सेलों से मिलकर बना होता है। उन सूक्ष्म सेलों को हम कहते हैं सब सेल, उपकोष। और उपकोष को प्रदर्शित करते हैं हम एस, पी, डी और एफ से। ये हमारे हैं उपकोष। प्रत्येक जो सेल हमारा है, ये जो K11 हमारा कोष है, सेल है, ये बहुत सूक्ष्म सेलों से गूंथने से मिलकर बना होता है। उन सूक्ष्म, जैसे छोटे छोटे सूक्ष्म सेल मिलकर के पूरा कोष बनाते हैं, तो उन सूक्ष्म सेलों को हम कहते हैं उपकोष, सब सेल। तो उपकोष को हम प्रदर्शित करते हैं उपकोष। ये हमारे जो सब सेल होते हैं, ये होता है एस, पी, डी और एफ। ये हमारी 4 उपकोष है, एस, पी, डी, एफ। एस मतलब होता है शार्प, एस का फुल फॉर्म होता है शार्प, पी का होता है प्रिंसिपल, डी का डिफ्यूज, एफ का फंडामेंटल। ये हमारे हैं उपकोष। ये ही कोष के अंदर हमारे उपकोष होते हैं। तो उपकोष हमारे कौन है? एस, पी, डी, एफ। एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। एफ में हमारे जो हमारा आता है, ये सब स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। एफ में हमारे हैं 14 इलेक्ट्रॉन। जैसे एस में 2 है, उसी में 4 जोड़ते जाओ, तो एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कोष, जैसे कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो तो हमारा 2n², जहाँ n कोष की संख्या जैसा हम अभी पीछे बताए हैं। लेकिन उपकोष हमारे जो SPDF हैं, इनमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबका फिक्स है। यस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन होगा यस में। यस में अधिकतम, ये अधिकतम बता रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। ये अधिकतम इलेक्ट्रॉन है। तो कोष का तो फाइनल हो गया। कोष का होता है, कोई पूछे कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो, अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या 2n², जहाँ n जो है कोष की संख्या होगी। लेकिन उपकोष जो हमारे SPDF हैं, यस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिक्स है। अब प्रश्न ये उठा कि किसी कोष में कितने उपकोष होते हैं? जो कोष की संख्या होती है, जो कोष की संख्या होगी। जैसे के हमारा कोष की संख्या 1, तो इसमें केवल 1 उपकोष होगा। अब जैसे हम चार्ट बना दे रहे हैं, कोष और उपकोष, सेल और सब सेल। तो ये हमारा है कोष और ये हमारा उपकोष, इसको बोलेंगे सेल, ये है सब सेल। अब जैसे के हो गया, यल हो गया, यम और यन, ये हमारे कोष हैं। अब इस कोष में मैंने बताया किसी कोष में कितने उपकोष होते हैं, जो कोष की संख्या होगी। जैसे के कौन कोष हमारा पहला है, तो इसमें केवल 1 उपकोष होता है 1s। कौन होगा? 1s। दूसरा है यल में, यल हमारा दूसरे में, इसमें 2 उपकोष होंगे, हो जाएगा 2s और 2p। यम में कितने होंगे? चूंकि तीसरे नंबर इसमें 3 उपकोष होंगे, 3 सबसेल होंगे, 3s, 3p और 3d, इसमें हो जाएंगे। चौथे में कितने होंगे? 4, 4s, 4p, 4d और 4f, ये होंगे। तो जो कोष की संख्या होगी। अभी अब तक ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसी अब हम आगे भी, जैसे मान ली 5 है, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, 6f, अब इस तरह तक इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन हम करते हैं। ते हमारे कोष है KLMN और उसके अंदर उपकोष हैं SPDF। तो किस कोष में कितने उपकोष होते हैं? के उपकोष में अधिकतम कितना होगा? 1 उपकोष, क्योंकि जो कोष का नंबर होगा वही उसमें तो उतने उपकोष होंगे। जैसे के कोष है तो इसमें 1 उपकोष होगा 1s, यल में 2 उपकोष होंगे 2s, 2p, यम में 3 उपकोष होंगे 3s, 3p, 3d और यन में 4 उपकोष होंगे 4s, 4p, 4d, 4f, ये उपकोष होते हैं। अब इन्हीं उपकोष के अंदर क्या होते हैं? कक्षक होते हैं, ऑर्बिटल, कक्षक। अब हम कक्षक के बारे में भी बता दें। जैसे ये तो नाभिक हो गया, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इन कक्षाओं में चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा रखते हैं। इन निश्चित ऊर्जा वाली कक्षाओं को ही हम 3 नाम करते हैं, ऊर्जा स्तर, सेल और कोष। इंग्लिश में सेल कहते हैं, हिंदी में कोष कहते हैं, और इसी को ऊर्जा स्तर कहते हैं, एनर्जी लेवल। अब इन्हीं कोष के अंदर उपकोष होते हैं। जैसे मैंने बताया SPDF उपकोष 4 हैं। यस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। किसी कोष में अधिकतम कितने उपकोष होते हैं मैंने बताया।
जो कोष का नंबर होगा। किसी कोष में कितने उपकोष होते हैं, अधिकतम नहीं, कितने उपकोष होते हैं, तो के में जैसे पूछे तो पहले नंबर में, तो इसलिए एक उपकोष होगा 1s। एल जो है दूसरे में 2 उपकोष होंगे 2s 2p। एम में 3 उपकोष होंगे 3s 3p 3d। एन में 4 उपकोष होंगे 4s 4p 4d 4f। अब उपकोष हो गए, ये हमारे सबसेल हो गए। अब सबसेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल जिनको हम बोलते हैं कक्षक। कक्षक क्या होते हैं? कक्षक जो है नाभिक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस एट वेयर द मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाभिक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, वो हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल कहलाता है कक्षक। इसको यूज करते हैं ये हमारा है ऑर्बिटल्स, इनको बोलते हैं कक्षक। कक्षक क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? नाभिक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन अंदर होते हैं उपकोष के अंदर होते हैं ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल किसको बोलते हैं? नाभिक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, संभावना सबसे ज़्यादा होती है, परमाणु कक्षक कहलाता है। एक कक्षक भी हमारे 4 प्रकार के होते हैं, ऑर्बिटल भी 4 प्रकार के होते हैं। ये होता है यस कक्षक और ऑर्बिटल, फिर हो जाएगा पी ऑर्बिटल, पी कक्षक, और हो जाएगा डी कक्षक और एफ कक्षक। ऑर्बिटल ये हो जाएगा एफ कक्षक। ये हमारे ऑर्बिटल भी यही होते हैं। ऑर्बिटल यस कक्षक, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। इनका शेप क्या होता है? ये जो यस कक्षक होता है ये स्फेरिकल शेप होता है, गोलाकार, इसकी आकृति होती है गोलाकार। कक्षक क्या है? नाभिक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, कक्षक कहलाता है, एटॉमिक ऑर्बिटल, परमाणु कक्षक कहलाता है। ये कक्षक भी 4 प्रकार के होते हैं, यस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक और एफ कक्षक। लेकिन कक्षक बने कैसे? एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनकी ऊर्जाएं समान लेकिन उनके चक्रण विपरीत दिशा में होते हैं, ओरिएंटेशन इन अपोजिट डायरेक्शन। एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में। तो कक्षक में, एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2, जिनकी ऊर्जाएं समान किंतु चक्रण विपरीत दिशा में होते हैं, उनके ओरिएंटेशन जो है विपरीत दिशा में होते हैं। अगर एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में। अब ये है, मैंने बताया कि कोष के अंदर उपकोष के अंदर कक्षक। किसी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन से कक्षक बनते हैं। तो यस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो यस में जब अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसमें केवल एक कक्षक बनता है। यस में एक कक्षक बनेगा, यस में केवल एक कक्षक होता है, इसे हम एक बना देते, एक कक्षक बनेगा, क्योंकि यस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। पी में हमारे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसमें 3 कक्षक बनेगा, 3 कक्षक, चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन से कक्षक बनते हैं। और डी में हमारे होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन तो इसमें हमारा 5 कक्षक बनेगा, 1 2 3 4 5, ये 5 कक्षक हो गया। और एफ में हमारे होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसमें बनेंगे 7 कक्षक। या ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 कक्षक ये बनेंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से कक्षक बनते हैं। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनकी ऊर्जाएं समान किंतु चक्रण, उनके ओरिएंटेशन जो है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन होते हैं। तो यस में अभी मैंने पीछे बताया तुमको कि यस में अधिकतम कितने, एस उपकोष में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, इसलिए इसमें 1 कक्षक बनेगा। पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसमें 3 कक्षक बनेगा। डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसमें 5 कक्षक बनेगा। और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसमें 7 कक्षक बनेगा। तो ये माना हो जाएगा, ये जो पी के तीनों कक्षक होते हैं इनको बोलते हैं पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ये हमारे कक्षक पी के, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। और ये हमारा डी में जो होता है, ये हमारे 5 कक्षक हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और लास्ट वाला होता है डी जेड स्क्वायर। ये 5 कक्षक हैं। 5D में जो 5 कक्षक बनते हैं इनका है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। और एफ जो होता है इसकी संरचना जटिल होती है, जिसको हम इसमें स्पष्ट नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से ये हमारे हैं कक्षक। अब इसमें जो है जरा ध्यान दीजिए, अब ये पी एक्स, पी वाई, पी जेड क्या होता है? जैसे ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, तो ये हमारा होता है जेड। जरा ध्यान दीजिए, ये हमारा जेड होगा, ये हो जाएगा एक्स,
ये हो जाएगा y और ये हमारा हो जाएगा z एक्सिस। अब जरा ध्यान दीजिए, तो ये जो अच्छा इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं, जो एस ऑर्बिटल होता है इसका स्फेरिकल शेप होता है, गोलाकार। एस कक्षक की आकृति जो है गोलाकार होती है, स्फेरिकल होती है। पी कक्षक का होता है डम्बल शेप, जैसे एस कक्षक जो होता हमारा, एस कक्षक इसकी जो आकृति होती है ये गोलाकार होती है। डी कक्षक जो होता है ये डम्बल शेप में होता है, ये डमरू, और ये डबल डम्बल होता है, ये हमारा हो जाएगा। और ये आपको मैंने बताया इसकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है, इसकी संरचना जो है जटिल होती है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। तो ये एस कक्षक है, पी कक्षक और डी कक्षक, और ये हमारा होता है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है एफ कक्षक का। तो ये इसी में है, जैसे एस कक्षक का से एक डम्बल हमारा इधर बन जाएगा, ये हमारा हो गया एस का, और फिर हमारा हो जाता है वाई का, और फिर हमारा हो जाएगा ये जेड का। इस प्रकार से हमारा ये हम बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर।